गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पद्मजा जोशी। आप जानते हैं मेरे इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस बना के डाले जाते हैं जो मुझे लगता है कक्षा 12 तक के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को बराबर देखें, आने वाले वीडियोज को देखें और जो सुझाव हों वो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए, ये सब तो कॉमन बात हो गई। इस समय इस चैनल पर 5 वीडियोज डाले गए हैं जो हिंदी व्याकरण के संबंध में हैं। तो आज उसी क्रम में अगला पाठ हमारा है संधि। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि संधि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संस्कृत वाले बच्चों के लिए भी, संस्कृत के लिए भी और हिंदी व्याकरण के लिए भी। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 संधि। संधि के बारे में आज हम आप पढ़ेंगे। ओके, रेडी? अब देखिए, सबसे पहले परिभाषा। आपसे पूछा जाए संधि की परिभाषा क्या है या संधि किसे कहते हैं, तो दोनों का क्या आंसर होगा, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। दो वर्णों या अक्षरों का परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न करता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राज धन इंद्र राजेंद्र। एक बार वापस दोहराती हूँ। देखिए, संधि की परिभाषा या संधि का अर्थ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका सही आंसर होगा दो वर्णों या अक्षरों का परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न करता है उसे संधि कहते हैं। ओके, अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। राज धन इंद्र राजेंद्र, ये इसका उदाहरण हो गया। राजाओं में जो इंद्र के समान है वो उसे क्या कहेंगे? राजेंद्र कहेंगे। ठीक है, अब टिप्पणी पर ध्यान देते हैं। संधि में प्रथम शब्द शब्दांश का अंतिम वर्ण, अक्षर तथा अंतिम शब्द शब्दांश का प्रथम वर्ण, अक्षर आपस में मिल जाते हैं। ऊपर के उदाहरण में प्रथम शब्द राज के अंतिम वर्ण अ और अंतिम शब्द इंद्र के प्रथम वर्ण ई के मेल से ए वर्ण की उत्पत्ति हुई है, जिससे राजेंद्र शब्द बना है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही हों, कठिन लग रही हों, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाती हूँ। देखिए, राज अंतिम क्या है? ज यानी अ। धन इंद्र, इंद्र का पहला क्या है? ई। इसका अ और इसका ई जब दोनों मिल गए तो ए बन गया। राज धन इंद्र राजेंद्र। राजेंद्र कैसे बना? अ धन ई ए बन गया, इसलिए राज धन इंद्र राजेंद्र बन गया। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं संधि के भेद। अब हमने संधि जान लिया तो हमारा अगला टॉपिक है संधि के भेद, संधि के प्रकार।
अगर आपसे कोई पूछे संधि के भेद बताइए, या ये पूछे संधि के प्रकार बताइए, अथवा ये पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। क्या उत्तर होगा? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। मैं पुनः दोहराती हूँ, संधि के 3 भेद होते हैं या संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको इन तीनों प्रकारों या तीनों भेदों के बारे में अलग अलग विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो अब पहला है स्वर संधि। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की परिभाषा दीजिए या स्वर संधि के बारे में बताइए। इन तीनों प्रश्नों का एक उत्तर होगा। बहुत आसान शब्दों में समझिए, 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, एक धन एक एक एक। अब देखिए, ऊपर जो हमने टिप्पणी पढ़ी थी इसी तरह से हम यहाँ समझते हैं इस उदाहरण में। विद्या में आखिरी है द्या अर्थात आ, धन अर्थी में पहला है अ, आ और अ मिलके हो जाता है आ। तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, एक धन एक बराबर एक एक। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि एक और एक मिला तो एक एक क्यों हो गया? तो देखिए, एक का अंतिम है क, अ, धन, और एक का पहला है ए। इसका अ धन ए बराबर मिलके हो जाता है ए के बाद जो आता है ए, इसलिए क पर 2 मात्रा है, वो ए नहीं है ए है, इसलिए हो गया एक एक। एक धन एक बराबर एक एक, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ओके, अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब पहला हमने स्वर संधि पढ़ा था, संधि के हमने 3 भेद जाने थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब तीनों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की हमने परिभाषा जान ली। अब स्वर संधि के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बाद में पढ़ेंगे। अब पहले स्वर संधि को कंप्लीट करते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ओके, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब इन 5 प्रकारों के बारे में भी तो हम लोगों को जानना होगा। तो सबसे पहले आया था दीर्घ संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अब एक बार अपने दिमाग में हम आप ये रखते हैं कि दीर्घ संधि के बारे में पढ़ना है, तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये समझेंगे। पहले इसके नाम को देखिए, शीर्षक को देखिए, क्या है? दीर्घ संधि। ओके, इस पे ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि इसका नाम है। अब देखिए, यदि अ, आ, ई, उ,
ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर उसी क्रम में दीर्घ आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। फिर से समझिए, यदि देखिए अ, आ, ई, ऊ और री, ठीक, इसके बाद अगर यही ह्रस्व मतलब छोटे और दीर्घ मतलब बड़े, इनके बाद अगर यही सब दोबारा आए, चाहे छोटे वाले आए या बड़े वाले आए, तो दोनों मिल करके दीर्घ बन जाएंगे, आ, ई, ऊ, री हो जाते हैं। यहाँ दीर्घ ही बनेंगे, ये लघु नहीं बनेंगे। मुख्य चीज है दीर्घ संधि, इसमें जब भी बनेंगे दीर्घ बनेंगे, और दीर्घ बनेंगे तो आएगा आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। अब उदाहरण देखिए, अ धन अ, आ धन अ, आ, ई धन ई धन ई धन ई बराबर ई, उ धन ऊ धन ऊ बराबर ऊ, री धन री बराबर री। अब इन उदाहरणों को एक बार देख लीजिए। परम धन अर्थ परमार्थ, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, रवि धन इंद्र रवींद्र, गिरि धन ईश गिरीश, नदी धन ईश नदीश, भानु धन उदय भानुदय, भू धन ऊर्ध्व भूर्ध्व, पितृ धन ऋण पितृण। ओके, आप इस वीडियो को देख करके और एक बार कॉपी पे सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, और कल हम लोग अगले वीडियो में गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर संधि प्रकरण काफ़ी लंबा है और अगर संधि को हम लोग पूरा एक वीडियो में समाहित करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा समझना अच्छा होता है। अगले वीडियो में हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।